सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहते हैं कुछ करने की इच्छा रखने वालों के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता, और अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो मुश्किल से मुश्किल हालात और बड़ी से बड़ी परेशानियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ लोग इतने काबिल होते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को साकार करने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो क्या कोई सोच सकता है कि एक ऑटो रिक्शा चालक का बेटा अपने पहले प्रयास में ही देश का सम्मानित पद IAS प्राप्त कर लेगा, और वो भी महज 21 साल की उम्र में? क्योंकि UPSC सिविल सर्विस परीक्षा देश में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों स्टूडेंट इसका एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ ही इसमें सफलता प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत, मार्गदर्शन और दृढ़ता का केवल एक उचित संयोजन ही छात्रों को सफल होने में मदद करता है। कई उम्मीदवारों के पास सभी सुविधाएं और पर्याप्त प्रशिक्षण होता है जो कि पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वे IAS परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। तो आइए आज हम जानते हैं सबसे कम उम्र में IAS अधिकारी बने अंसार अहमद शेख की कहानी, जिन्होंने UPSC सिविल परीक्षा 2015 में अपनी पहली कोशिश में ही ये सफलता हासिल की, वो भी महज 21 साल की उम्र में। अंसार शेख महाराष्ट्र के मराठावाड़ा क्षेत्र के जालना के शेडगांव के एक ऑटो रिक्शा चालक यूनुस शेख अहमद के बेटे हैं। उनके पिता की 3 बीवियां हैं और अंसार उनकी दूसरी बीवी के बेटे हैं। अंसार के घर में अंसार के अलावा बहुत से बच्चे हैं। गरीब होने की वजह से उनके पिता कभी भी अपने किसी भी बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाए। हालांकि अंसार अपने सारे भाइयों बहनों में अलग था। वो एक होनहार छात्र था और कड़ी परिस्थितियों में भी निखार कर सामने आने की असीम कला थी उसके पास। अंसार की मां ने खेती में काम किया। उनके घर के हालात इतने खराब थे कि अंसार की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनके भाई ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उनके छोटे भाई अनीस ने 7वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया था। अनीश परिवार की मदद करने के लिए गैरेज में काम करने लगा था और अपने भाई को IAS परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद करता था। अंसार की सफलता विशेष रूप से इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि शिक्षा उनके परिवार में प्राथमिकता कभी नहीं थी। अपने स्वयं के शब्दों में अंसार ने अपनी स्थिति का वर्णन किया। मेरे परिवार में शिक्षा का उतना महत्व नहीं रहा। मेरे पिता एक रिक्शा चालक हैं और उनकी 3 पत्नियां हैं। मेरी माँ दूसरी पत्नी है। मेरे भाई को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और मेरी 2 बहनों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने UPSC परीक्षा पास की है तो सभी चौंक गए थे। अगर अंसार की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपने SSC बोर्ड परीक्षा में 91% अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने पुणे के फर्गसन कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। अंसार ने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए एक निजी कोचिंग में प्रवेश लिया था। उनके परिवार को इसलिए काफी खर्च करना पड़ा था। तैयारी के दिन उन्हें ऐसे समय का भी सामना करना पड़ा जब 2-2 दिन तक उन्हें खाना नसीब नहीं होता था, लेकिन जब वो परिणाम प्राप्त करते थे तो सभी खुशी से फूले नहीं समाते थे। UPSC की परीक्षा में 361वें रैंक प्राप्त करके अंसार ने अपनी और अपने परिवार की किस्मत ही बदल डाली। बेशक आज वो भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके घर के हालात कितने खराब थे इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचे थे तब उनके घर पर रोशनी के लिए एक बल्ब तक नहीं था। अंसार के भाई उसी वक्त गए और पास की दुकान से एक बल्ब खरीद कर लेकर आए। ऑफिसर बनने के बाद अंसार ने सबसे पहले सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना
और गरीबों की मदद करने का काम किया। अंसार के अकॉर्डिंग अगर एक ऑटो चलाने वाले का बेटा IAS बन सकता है तो दुनिया में कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या किसी भी मजहब का हो। कड़ी मेहनत, दोस्त और परिवार वालों की मदद से अंसार